कड़कड़ाती ठंड में जमे चमनपुर गांव की ये कहानी है, जहां एक तरफ है गरीब लेकिन ईमानदार ईशान, जिसके ठेले पर कोई रुकता तक नहीं और लोग उसकी सादगी पर हंसकर आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है लालची सेठ गप्पू, जिसके खास तड़के ने पूरे गांव को अपना दीवाना बना रखा है। अब सवाल ये है, क्या ईशान की सच्चाई इस ठंड में भी अपनी जगह बना पाएगी या गप्पू का लालच ही इस बाजार पर राज करेगा? ओए छोटू, हाथ चला रहा है या यहाँ बैठकर मेहंदी लगा रहा है? देख, सामने से चटकोरों की फौज आ रही है। अगर आज एक भी ग्राहक खाली हाथ गया तो समझ लेना तेरी शामत आ जाएगी। सेठ जी, आप तो रजाई में दुबके हैं, जरा यहाँ आकर देखिए। बाहर तापमान 0 से नीचे है और बर्फीले पानी में आलू छीलते छीलते मेरी उंगलियां पत्थर की तरह जम चुकी हैं। ज्यादा लेक्चर मत झाड़। अगर आज पानी जरा भी ठंडा हुआ या नमक कम पड़ा तो याद रखना कि तेरी महीने भर की तनख्वाह से मैं अपनी दुकान का हीटर और कोयले का पूरा बिल काट लूंगा। अरे बाप रे, इस कड़कड़ाती ठंड में तो पानी पूरी का पानी भी बर्फ का गोला बन चुका है। इसे जो भी खाएगा उसका गला तो वहीं जाम हो जाएगा। फिर ग्राहक पैसे देगा या डॉक्टर के पास जाएगा। इधर आ और कान खोल कर सुन। ये कोई मामूली पाउडर नहीं, बल्कि मेरा खास ज्वालामुखी मसाला है। इसे पानी में डालते ही ऐसी गर्मी पैदा होगी कि ग्राहक स्वेटर उतारकर फेंक देगा। पर सेठ जी, जैसे ही मैंने इसे मटके में डाला, इसमें से ये अजीब सा नीला धुआं क्यों निकल रहा है? मुझे तो इसे छूने में भी डर लग रहा है। कहीं इसमें कोई करंट तो नहीं है? चुप कर मूर्ख। ये धन्नू का वो गुप्त हथियार है जिसे सूखने के बाद मुर्दा भी उठकर एक प्लेट और मांगने लगेगा। तू बस इस नीली पुड़िया का कमाल देख। जो एक बार चखेगा वो मेरा गुलाम बन जाएगा। गुलाम तो पता नहीं, पर कल गज्जू काका कह रहे थे कि आपकी पानी पूरी खाने के बाद उन्हें दिन में भी आसमान में तारे दिखाई देने लगे थे। कहीं आप इसमें कुछ गलत तो नहीं मिला रहे? हे भगवान, कड़कड़ाती ठंड में सुबह से शाम होने को आई, पर अभी तक सिर्फ 2 प्याले बिके। क्या मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है, जो ग्राहक पास तक नहीं भटक रहे? बेटा ईशान, बुरा मत मानना, पर आजकल जमाना जहर का है। गप्पू के पानी में वो नशा और तीखापन है कि लोग खींचे चले जाते हैं। तू सीधा साधा लड़का है, ये धंधा शायद तेरे बस का नहीं। काकी, मैं जानता हूँ कि मेरा काम मंदा है, पर मैं अपने फायदे के लिए लोगों के पेट में तेजाब नहीं डाल सकता। मेरी माँ कहती है कि बरकत वही है जिसमें किसी की हाय शामिल ना हो। बातें तो तेरी बहुत कीमती हैं बेटा, पर खाली बातों से बीमार बहन की दवा नहीं आती और न ही घर का चूल्हा जलता है। खैर, हिम्मत मत हारना, वक्त की फितरत है कि वो एक दिन जरूर बदलता है। बेटा, तू भी थोड़ा वो चटकीला रंग और तेज मसाला क्यों नहीं मिला लेता जो गप्पू डालता है? आजकल लोग सेहत नहीं, सिर्फ जीभ का स्वाद देखते हैं और उसी के पीछे भागते हैं। नहीं काकी, चाहे मुझे अपना ठेला ही क्यों ना बेचना पड़ जाए, पर मैं चंद सिक्कों के लिए उन मासूम बच्चों की जान दांव पर नहीं लगा सकता जो मुझे बड़े प्यार से भैया कहकर पुकारते हैं। तेरी नेकदिली देखकर दिल खुश हो जाता है, पर चमनपुर के इस बर्फीले बाजार में नेकदिली का मोल कोई नहीं समझता। यहाँ तो सिर्फ वही बिकता है जिसमें दिखावा और शोर होता है। हो सकता है आज मेरा ठेला खाली हो, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन लोग असली और नकली का फर्क समझेंगे। तब तक मैं अपनी मेहनत और माँ के सिखाए रास्तों पर ही चलता रहूंगा। अरे बाप रे धन्नू भाई, इस पानी पूरी में आखिर क्या मिलाया है? खाते ही मेरे कान से धुआं निकलने लगा है, पर स्वाद ऐसा है कि मेरा हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे छोटे, इसी को तो असली ज्वालामुखी पानी कहते हैं। अभी तो सिर्फ कान से धुआं निकला है। तीसरी प्लेट खत्म करते करते तो तेरे शरीर में बिजली की लहरें दौड़ने लगेंगी। खाओ और मजा लो। अरे भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिना पंखों के बादलों में तैर रहा हूँ और ये सारी बर्फ मुझे रुई जैसी लग रही है। गप्पू भाई, 1 प्लेट और लगा दो, आज तो रिकॉर्ड टूटेगा। खाओ भाइयों, जमकर खाओ। पूरे चमनपुर में ऐसा जादुई स्वाद सिर्फ मेरे पास मिलेगा। जो एक बार मेरा पानी पी ले, उसे दुनिया के सारे दुख दर्द भूल जाते हैं और बस गोलगप्पे याद रहते हैं। माँ, आज फिर मैं खाली हाथ लौटा और दवा के पैसे भी नहीं जुटा पाए। गप्पू ने जैसे पूरे गांव पर कोई वशीकरण कर दिया है। कोई भी मेरे ठेले की तरफ मुड़कर देखता तक नहीं। बेटा रो मत, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो जाए, सच्चाई के दिए की एक लौ ही उसे हराने के लिए काफी होती है। तूने हार नहीं मानी, यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। पर माँ, छोटी बहन को बुखार है और घर में राशन भी खत्म होने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी ईमानदारी और मेहनत को कल सुबह कैसे फिर से जिंदा रखूंगा। आज मैं तुझे वो अनमोल खजाना दूंगी जो तेरे पिता ने मरते समय मुझे सौंपा था। उन्होंने कहा था कि जब दुनिया में मिलावट बढ़ जाए तब कुदरत के शुद्ध स्वाद का सहारा लेना चाहिए। ये देख बेटा, ये वो पुरानी पीली चिट्ठी है जिसमें शाही नवरत्न जल की गुप्त रेसिपी लिखी है। इसमें केसर, सूखी इलायची और जंगली पुदीने का वो संगम है
जो किसी को भी स्वस्थ बना सकता है। माँ, ये जड़ी बूटियाँ तो बहुत दुर्लभ है और इनकी खुशबू ही इतनी अद्भुत है कि मन प्रसन्न हो गया। पर क्या चमनपुर के लोग इस सादे और शुद्ध स्वाद को अपनाएंगे? जब लोग गप्पू का जहरीला पानी पीकर थक जाएंगे, तब उन्हें तेरा ये अमृत जैसा पानी ही सुकून देगा। तू बस अपने पिता के इस नुस्खे पर भरोसा रख और कल नई शुरुआत कर। ठीक है माँ, आपकी बात और पिताजी का ये आशीर्वाद अब मेरा संबल बनेगा। कल सुबह चमनपुर का स्वाद और इतिहास दोनों बदलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। सेठ जी, घर में माँ बहुत बीमार है और इस ठंड में हमारे पास हीटर तक नहीं है। पिछले 2 साल से आपने फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाई। आज बस 500 रुपए एडवांस दे दीजिए। पैसे? तूने क्या कोई बड़ा तीर मारा है? तू तो बस एक चलता फिरता चम्मच है जिसकी अपनी कोई औकात नहीं है। यहाँ से दफा हो जा, वरना ये उबलता पानी तेरे सिर पर डाल दूंगा। ठीक है सेठ जी, आज आपने एक मजबूर इंसान की गरीबी का मजाक उड़ाया है और इस चम्मच को लात मारी है। याद रखना, यही चम्मच एक दिन आपकी लुटिया डुबोएगा और सबको सच बताएगा। जा जा, तेरे जैसे 1000 यहाँ काम मांगने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। गप्पू सेठ अपने घमंड और इस जादुई पानी के दम पर अकेले ही पूरे बाजार पर राज करेगा। जा मर कहीं भी। अरे ये कैसी अनोखी खुशबू हवा में तैर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बर्फीली वादियों में केसर और चंदन का इत्र छिड़क दिया हो। ये महक तो ईशान के ठेले से आ रही है। आइए महानुभाव, आज चक्कर देखिए मेरा खास शाही अमृत गोलगप्पा। इसमें कोई केमिकल नहीं, बल्कि कुदरत का जादू और सेहत का खजाना है जो आपको भीतर से गर्म कर देगा। दिखने में तो पानी एकदम साफ और सुनहरा है, पर क्या इसमें वो बात है जो गप्पू के पानी में थी? हमें तो कुछ ऐसा चाहिए जो इस ठंड में दिमाग की नसें हिला दे। भाई साहब, मेरा पानी दिमाग नहीं हिलाता बल्कि दिल को सुकून देता है। एक बार चक्कर देखिए, अगर आपको स्वाद में शुद्धता ना लगे तो पैसे मत दीजिएगा, ये मेरा विश्वास है। वाह, पहला निवाला लेते ही जैसे गला तर हो गया और शरीर में एक नई ऊर्जा भर गई। गप्पू के यहाँ तो सिर्फ मिर्च और जलन थी, यहाँ तो असली स्वाद और शांति का अनुभव हो रहा है। अरे ओ भाइयों, जल्दी इधर आओ, असली गोलगप्पे तो यहाँ मिल रहे हैं। गप्पू तो हमें सिर्फ तीखा तेजाब पिलाकर बेवकूफ बना रहा था। ये है असली शाही जायका जो ठंड में भी गर्मी दे रहा है। शुक्रिया आप सबका, ये मेरे पिता की विरासत और इसमें मिलावट की कोई जगह नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप सब सेहतमंद रहें और असली स्वाद का आनंद लें। देखा बेटा ईशान, मैंने कहा था ना कि वक्त बदलता है। आज तेरी ईमानदारी और माँ की दी हुई रेसिपी ने पूरे चमनपुर का दिल जीत लिया। आज से तू ही यहाँ का राजा है। ये कल का मामूली सा छोकरा मेरी सालों की बादशाहत को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। बाजार की पूरी भीड़ भेड़ों की तरह मेरी दुकान छोड़कर उसकी तरफ भागी जा रही है। मुझे अब कुछ ऐसा भयानक करना होगा कि लोग उस ईशान का नाम तक भूल जाएं और दोबारा कभी उसकी पानीपुरी की तरफ मुड़कर देखने की हिम्मत न करें। ये रही वो खतरनाक लाल शीशी जिसके बारे में हकीम ने चेतावनी दी थी कि इसकी सिर्फ 2 बूंदे ही किसी को भी अपना गुलाम बनाने के लिए काफी है। पर आज मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर है। मैं ये पूरी की पूरी बोतल इस पानी के मटके में पलट दूंगा ताकि मेरा पानी ऐसा नशीला और जानलेवा बने कि लोग पागलों की तरह सिर्फ मेरे पास ही वापस आए। अजी सुनते हो, रसोई में वो जो नीली पट्टी वाली नई डिब्बी रखी थी, उसकी खुशबू बहुत अजीब थी। पर मुझे लगा आप शहर से कोई नया शाही चाट मसाला लाए हैं। आज बहुत भूख लगी थी तो मैंने बिना सोचे समझे वो सारा मसाला अपनी दही भल्ले की प्लेट में डाल लिया और बड़े चाव से सब खा लिया। पर अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या? ओ अभागन, तूने वो पूरा मसाला खा लिया। सर्वनाश हो गया बिंदु। वो कोई शाही चाट मसाला नहीं बल्कि एक धीमा जहर था जो मैंने दूसरों को बर्बाद करने और अपनी तिजोरी भरने के लिए बनाया था। तूने ये क्या अनर्थ कर दिया? मैंने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था और आज मेरा अपना ही परिवार उस मौत के जाल में फंस गया। हाय राम, मेरे शरीर के भीतर कैसी आग लगी है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने मेरे पेट में जलता हुआ कोयला और तेजाब डाल दिया हो। मेरी आंखों के सामने अब गहरा अंधेरा छाता जा रहा है और सांस लेना भी दूभर हो गया है। सच सच बताइए गप्पू जी, क्या आप मुझे ही जान से मारने का कोई जाल बिछा रहे थे? क्या मैं ही आपकी दुश्मन थी? नहीं बिंदु, मेरी बात का विश्वास करो। मैंने ये मौत का जाल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि चमनपुर के उन ग्राहकों को फंसाने के लिए बिछाया था ताकि वो मेरे स्वाद के गुलाम बन जाएं और मेरी तिजोरी भर सके। पर मुझे क्या पता था कि ऊपर वाला मेरे ही किए का फल मुझे इस तरह देगा कि मेरा अपना ही सुहाग उस आग में जलने लगेगा। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सारी दौलत लुटा दूंगा। बस तुम आंखें खुली रखो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अब डॉक्टर साहब और पुलिस ही आपका असली हिसाब करेंगे सेठ जी। मैंने कल ही समझ लिया था कि आपकी नीली पुड़िया में स्वाद नहीं बल्कि मौत छिपी है। मैंने दरोगा जी को आपकी सारी काली करतूतें और वो केमिकल वाली बोतलें दिखा दी हैं। आप इस मासूम गांव को गोलगप्पे नहीं बल्कि धीमी मौत बेच रहे थे और आज आपके पाप का घड़ा बीच बाजार में फूट चुका है। ए धन्नू, अब ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर और अपनी इस झूठी हमदर्दी का नाटक खत्म कर। तूने चंद सिक्कों के लालच में अंधा होकर पूरे गांव के मासूम बच्चों और बुजुर्गों की जान दांव पर लगा दी है। तेरी असली जगह ये आलीशान घर या रजाई नहीं बल्कि जेल की वो काल कोठरी है
जहाँ तुझे अपनी एक एक काली करतूत का प्रायश्चित करना होगा। ले जाओ इसे। आज चमनपुर की बर्फ में इसके सारे गुनाह दफन होंगे। गप्पू भाई, काश आपने चंद रुपयों के लालच के बजाय अपनी मेहनत और लोगों के भरोसे का रास्ता चुना होता तो आज आपकी आंखों में ये पछतावे के आंसू न होते। आपने जिस जहर को दूसरों की बर्बादी के लिए बनाया था, कुदरत ने वही जहर आपके अपने घर की दहलीज तक पहुंचा दिया। याद रख, इंसान चाहे कितनी भी चालाकी कर, पर अपने कर्मों के फल से कभी नहीं भाग। जो बोओगे वही काटोगे। धन्नो, अपनी खुशकिस्मती समझो कि वक्त रहते ईशान यहाँ पहुँच गया। इसके शाही नवरत्न पानी में मौजूद जड़ी बूटियों और शुद्ध अर्क ने तुम्हारी पत्नी के शरीर में फैले उस घातक केमिकल के असर को काफी हद तक काट दिया है। बिंदु अब खतरे से बाहर है और होश में आ रही है, लेकिन तुम्हारे जुर्म का इलाज मेरे पास नहीं है। तुम्हें अपने किए की पूरी सजा कानून के घेरे में रहकर भुगतनी ही होगी। साहब, मैं वाकई एक बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने पैसों की हवस में अंधा होकर चमनपुर के उन मासूमों को धोखा दिया जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। आज मेरी तिजोरी तो सोने के सिक्कों से लबालब भरी है, पर मेरा अपना बसा बसाया घर उजड़ने की कगार पर पहुंच गया। मुझे जेल ले जाइए, मुझे फांसी दे दीजिए या कोई भी कड़ी सजा दे दीजिए, ताकि मेरी आत्मा इस पाप के भारी बोझ से आजाद हो सके। सेठ जी, अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने हमेशा मुझे एक चलता फिरता चम्मच समझा, पर याद रखिए, वही चम्मच आज आपके झूठ के घड़े को फोड़ने के काम आया। अब इस बर्फीले चमनपुर में लालच का अंधेरा खत्म हो चुका है। अब यहाँ सिर्फ ईशान भैया की ईमानदारी का शाही स्वाद चलेगा, जो न सिर्फ लोगों की जीभ को स्वाद देगा, बल्कि उनकी सेहत में भी खुशियों की रोशनी फैलाएगा।